हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। क्या आपके प्लांट्स की लीफ पर ब्राउन स्पॉट हो गए हैं, या स्टेम नीचे से गलना स्टार्ट हो चुकी है, या प्लांट ने ग्रोथ रोक दी है, या सोइल की सरफेस पर फफूंदी नज़र आ रही है, तो आपका प्लांट फंगस से इन्फेक्टेड हो चुका है। प्लांट में ओवर वाटरिंग करने से फंगस बहुत ही जल्दी लगता है। जैसे सैकुलेंट्स प्लांट्स, अडेनियम प्लांट्स, जेड प्लांट या फिर स्नेक प्लांट्स, इन सब में बहुत ही कम पानी की ज़रूरत रहती है। अगर आपका प्लांट इंडोर रखा हुआ है तो आप वीक में 1 टाइम पानी दे सकते हैं, और अगर आपका प्लांट छत पर शेड में रखा हुआ है तो आप उसमें 4-5 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं। या फिर आप सिंपल सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप चेक कर लें, अगर सोइल ड्राई फील हो रही है तो आप उसमें पानी दें। और जैसे भी जितने भी सैकुलेंट्स हैं उनमें आप 5 से 10 ml ही पानी दें, यानी 2 ढक्कन पानी दें। ज़्यादा पानी देने से प्लांट्स गल सकते हैं। और अगर आप बहुत ही कम पानी देंगे तो ये देखिए, जो इनमें नए नए ये प्लांट्स बन रहे हैं वो भी आपके ये प्लांट्स बनेंगे, और आपके सैकुलेंट्स में फ्लावरिंग भी होगी, और आपका स्नेक प्लांट नए नए पप्स भी ग्रो करेगा। जैसे ही आप स्नेक प्लांट को एक प्लांट लगाते हैं तो काफ़ी प्लांट बन जाते हैं। और अडेनियम ऐसी जगह रखें जहाँ पर उसे 5 से 7 घंटे की धूप मिले। अडेनियम में भी आप वीक में 1 टाइम पानी दे सकते हैं। ये वाला जो अडेनियम है इसकी एज है 1 ईयर। ये छोटा प्लांट है और अभी सर्दी में इसने अपनी ग्रोथ रोक दी थी क्योंकि ठंड काफ़ी पड़ी थी। अब फरवरी आ चुकी है और गर्मी भी आ चुकी है, तो अब ये अपनी ग्रोथ अच्छे से बढ़ा लेगा। अगर आप पानी पर कंट्रोल कर लेंगे तो फंगस भी कंट्रोल में रहेगा। लेकिन हम करते उल्टा हैं, पाइप से पानी देते हैं और जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में एक साथ ही पानी दे देते हैं। लेकिन आपको अडेनियम, सैकुलेंट्स, इन सबको उनसे अदर रखना है, यानी साइड में रखना है, और वीक में 1 टाइम ही पानी देना है ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सकें और फंगस ना लगे इनमें। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम ज़्यादा पानी दे देंगे तो ये बहुत ही जल्दी गल जाएंगे, और अगर हम इनके पानी का ध्यान रखेंगे तो इनका कॉर्डेक्स काफ़ी मोटा होगा और इसमें ये पानी स्टोर करके रखता है, तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती। वीक में आप 1 टाइम पानी दे सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है मई और जून की, तो आप 4-5 दिन में पानी दे सकते हैं। आपको देखना होगा आपके प्लांट की सॉइल ड्राई फील होनी चाहिए, तभी आप पानी दे सकते हैं। अडेनियम में मैं एक बात और बता देता हूँ कि अगर अडेनियम में बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी हो चुकी है तो इसका कॉर्डेक्स है, यहाँ पर इसमें सल पड़ जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा, हल्के हल्के सल होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। और अगर इसमें बहुत ही ज़्यादा फंगस लग जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा सल पड़ जाएंगे और ये गीला हो जाएगा, तो इसको आपको दबाना नहीं है। अब हम बात करते हैं फंगीसाइड पर। यह है साफ कंपनी का फंगीसाइड। ये फंगीसाइड कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों टाइप का है, और इसमें सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों टाइप के एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक क्या होता है वो भी जान लेते हैं। अगर मार्केट में आप फंगीसाइड खरीदने जाएंगे तो शॉपकीपर या तो आपको कॉन्टैक्ट फंगीसाइड दे देगा या फिर आपको देगा वो सिस्टमेटिक। तो दोनों टाइप के एक साथ जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही फंगीसाइड में मिलना मुश्किल होता है और मार्केट में वो कम ही मिलते हैं। तो आपको साफ कंपनी का फंगीसाइड खरीदना है। इसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों टाइप के फंगीसाइड होते हैं। और सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट कैसे काम करते हैं वो भी जान लेते हैं। कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक फंगीसाइड क्या होता है वो हम एक एग्जांपल में जानेंगे। तो आप कोई भी प्लांट ले लीजिए। आप सपोज़ कीजिए कि इस प्लांट में फंगस लग चुका है, तो आप जैसे ही कॉन्टैक्ट फंगीसाइड इसमें डालेंगे तो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का काम होता है कि वो प्लांट की सॉइल और प्लांट की बॉडी, इनके कांटेक्ट में आते ही जो इनके ऊपर फंगस लगा हुआ होगा उसको किल करेगा। ये कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का काम होता है। अब हम दूसरा फंगीसाइड लेते हैं जो है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक को आप जैसे ही डायरेक्ट अप्लाई करते हैं पाउडर के रूप में, या फिर पानी में घोल करके अप्लाई करते हैं प्लांट्स के ऊपर, या तो आप स्प्रे करेंगे या फिर डायरेक्ट सॉइल में डालेंगे। तो सिस्टमेटिक क्या काम करता है कि वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, या फिर प्लांट में जो लीव्स हैं इनके जो स्टमेटाज हैं, स्टमेटा के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वो फंगीसाइड। तो वो पूरी प्लांट बॉडी में घूमता है।
या फिर सप्लाई किया जाता है, तो वो पूरी प्लांट बॉडी में जितने भी फंगस हैं उनको किल करता है। ये सिस्टमेटिक का काम होता है। तो कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो आपको साफ कंपनी का फंगीसाइड लेना है। इसमें सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों टाइप के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो इस फंगीसाइड से आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके प्लांट में फर्स्ट स्टेज का फंगस लगा हुआ है वो तो इस फंगीसाइड से जल्दी ही किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके प्लांट में लास्ट स्टेज का फंगस लगा हुआ है तो आपको स्टेम को कट करना होगा। तब फंगीसाइड काम नहीं आता है, क्योंकि वो स्टेम गल चुकी होती है। उस कंडीशन में आपको स्टेम को कट ही करना होता है। जब आपकी प्लांट की स्टेम गलनी शुरू होती है तो उस कंडीशन में प्लांट की स्टेम के अंदर ट्यूब्स डैमेज हो जाती है, जो पानी और न्यूट्रिएंट को रूट्स के द्वारा पूरी प्लांट बॉडी में सप्लाई करती है। तो ट्यूब्स जब डैमेज हो जाती है और स्टेम गलना शुरू हो जाती है तो प्लांट ऊपर से तो वीक होगा ही, वो पूरा ही गलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको स्टेम को कट करना होता है। अब हम बात करते हैं कि हम फंगीसाइड का कितना डोज अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। तो आपको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फंगीसाइड मिक्स करना है और 1 ग्राम ही आपको प्लांट की सोइल में देना होता है। तो सबसे पहले हम फंगीसाइड इस बोतल में डालेंगे। तो ये बोतल है 1/2 लीटर की, तो इसमें हम आधा ग्राम फंगीसाइड डालेंगे। अब आधा ग्राम इतना ही होता है और इसको हम मिक्स कर देंगे। ज़्यादा फंगीसाइड देने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा फंगीसाइड अगर हम दे देंगे तो प्लांट जल जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा शेक कर लेंगे। और ये है हमारा सेक्युलेंट, इसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। अच्छे से स्प्रे करें, चारों तरफ से सोइल में भी स्प्रे कर दें। तो इस तरह से आपको फंगीसाइड को अडेनियम, सेक्युलेंट, स्नेक प्लांट या फिर अदर आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट, इन सब पर आप स्प्रे कर सकते हैं। और अगर कोई प्लांट इन्फेक्टेड है तो उस पर आपको स्प्रे करना ही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में फंगस लगे ही नहीं तो आप महीने में 1 बार सभी प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ये है अडेनियम। अडेनियम में आपको सिर्फ इतना सा फंगीसाइड सोइल के ऊपर छिड़कना है और थोड़ा सा सोइल में से मिक्स कर देना है। तो अडेनियम का स्टेम फंगस से इन्फेक्टेड नहीं होगा। और थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रे भी कर देते हैं। ये 2 तरीके हैं आपके पास फंगीसाइड देने के हैं। इस तरह से आप फंगीसाइड का स्प्रे अपने प्लांट के ऊपर कर सकते हैं और सोइल में भी दे सकते हैं। तो जैसे ही हम स्प्रे करेंगे तो प्लांट की लीफ के द्वारा, इनके जो स्टोमेटा हैं, इनके द्वारा फंगीसाइड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पूरी प्लांट बॉडी में ये फंगीसाइड चला जाता है, जिससे आपके प्लांट के अंदर फंगस लगने का खतरा नहीं रहता। प्लांट के साथ साथ कभी कभी हमारी सॉइल में या फिर हमारे कोकोपीट में भी फंगस लग जाते हैं और उनमें सफ़ेद फफूंदी आ जाती है, कुछ इस तरह से, जो आप देख सकते हैं। ये सफ़ेद फफूंदी दिख रही है, ये होता है फंगस। तो इसको हम कैसे किल कर सकते हैं? इसके लिए आपको 1 ग्राम फंगीसाइड लेना है और सॉइल के ऊपर स्प्रिंकल करना है और उसके बाद में हम स्प्रे भी करेंगे। और अब हम फंगीसाइड का स्प्रे भी कर देंगे।
ऐसा करने पर इसमें जितने भी फंगस होंगे वो सारे किल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सॉइल में, कोकोपीट में, ये सब में फंगस को किल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फंगीसाइड का यूज़ करके अपने प्लांट्स को फंगस से बचा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सॉइल में फंगीसाइड को देकर अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं, या फिर सॉइल का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।